नमस्कार, ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योत्सना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ में ही मैं आज एक नई जानकारी आपको देने वाली हूँ। मैंने आपको अपने माइंड वाले एपिसोड में बताया था कि हमारा माइंड नहीं शब्द को नहीं जानता। तो मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका क्वेश्चन, तो मैं उन्हीं के क्वेश्चन का आंसर देने जा रही हूँ जो आप सभी के लिए बड़ी हेल्पफुल बात रहेगी। उन्होंने मुझसे पूछा, जब माइंड नहीं शब्द को जानता ही नहीं है, तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा, हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो ऐसा होता क्यों नहीं है? जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें ऐसे शब्द बोलने हैं जिसमें नहीं का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि माइंड को नहीं पता। लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने 2-3 बातें बोली आपको, इन सब में जब नहीं भी बोलते हैं लेकिन फिर भी वैसा नहीं होता है, हमारा काम नहीं चल रहा। मैंने बहुत लोग देखे हैं, मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जो बोलते हैं काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, और ऐसा बोलते बोलते भी वो उनका काम कभी नहीं चलता। तो अब सामने वाले का जो क्वेश्चन है कि अगर माइंड को नहीं पता ही नहीं है तो फिर वो काम चलाता क्यों नहीं? सेकेंडली, बच्चे वाला केस ले लीजिए। बच्चे वाले केस में क्या बोलते हैं? बच्चा नहीं पढ़ रहा। कुछ लोग के बच्चे जो नहीं पढ़ते, वैसे आज की जो जनरेशन के जो बच्चे हैं वो बहुत पढ़ते हैं और बहुत सिंसियर हैं और अपने करियर को लेके बहुत ही उत्साहित हैं। मैक्सिमम बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ जेंट्री ऐसी भी है जिनके बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, डेट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ें, और वो बच्चे जब नहीं पढ़ते और वो ऐसा पूछते हैं किसी से जाके, किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी से भी, या आपस में बातचीत करते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो उस केस में भी माइंड नहीं सुनता कि उनका बच्चा पढ़ ले। इट मीन्स यहाँ पर माइंड नहीं को फॉलो कर रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ठीक है। इस केस में भी क्या होता है, जो लोग ऐसे बोलते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं बीमार हूँ, ये बोलना तो गलत है, जैसे हमने आपको पुराने एपिसोड्स में बताया है। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ठीक है, ये बोलना भी गलत है। तो यहाँ भी जो है माइंड नहीं को फॉलो करता है, यानी कि नहीं को मान रहा है, तबीयत को वो ठीक नहीं कर रहा। अगर वो मान रहा होता मेरी तबीयत ठीक नहीं को, अगर वो नहीं मानता तो ठीक रहती ना, लेकिन यहाँ पर भी वो नहीं को फॉलो कर रहा है। तो हम ये 3 एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हैं। अब रियल में जिसने भी क्वेश्चन पूछा वो बिल्कुल सच है कि नहीं यहाँ पे क्यों मानता है। देखिए, माइंड की एक टेंडेंसी और भी है कि वो इजी पाथवे को ढूंढता है, जहाँ उसे कंफर्ट मिलता है वो कंफर्ट को ढूंढता है। कंफर्ट जोन सबको ही अच्छा लगता है, डेफिनेटली माइंड को भी अच्छा लगता है, तो माइंड अपने कंफर्ट जोन को ढूंढता है। अब हम एक एक एग्जाम्पल करके समझते हैं कि कैसे कंफर्ट जोन आता है। एक बंदा पूछता है कि मेरा काम नहीं चल रहा। अगर मान लीजिए माइंड ने नहीं को यहाँ पे फॉलो नहीं किया और उसके काम को चला दिया, अब बताइए किसमें ज़्यादा आराम है, काम चलने में या नहीं चलने में? काम चलेगा तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको रूटीन बनाना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा, उसका पूरा रूटीन चेंज हो जाएगा। अभी क्योंकि उसका काम नहीं चल रहा तो उसका कोई रूटीन नहीं है, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, डेट इज द डिफरेंट पॉइंट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतनी बात करनी है कि वो जब ऐसा कंटिन्यू बोलता है, कोई व्यक्ति किसी का काम नहीं चल रहा, तो अगर वो कंटिन्यू बोलता रहता है कि मेरा नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, तो उसका काम नहीं चलेगा। याद रखिए ये बात, क्योंकि नहीं चलने में ही कंफर्ट है। चलने में कंफर्ट नहीं है, चलने में मेहनत है, हार्ड वर्क है, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन का भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि व्हाट इज अ कंफर्ट जोन। हर कोई कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। एक छोटा बच्चा अपने माँ के आंचल में रहता है, वो उसका कंफर्ट जोन है, लेकिन जब वो बड़ा होता है, निकलता है, स्कूल जाता है, तो डेफिनेटली वो उसका कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जाता है। तो हमारा माइंड का कंफर्ट जोन है काम का ना कर पाना, ना होना, ना मिलना, वो उसके कंफर्ट जोन में। तो माइंड ऐसे रास्ते ढूंढता है जिससे उस व्यक्ति को काम मिले ही ना, उसका काम चले ही ना। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे तो आप समझ गए होंगे
ज़्यादातर बातें हैं, लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि बच्चा नहीं पढ़ता, बच्चे नहीं पढ़ रहे। बताइए, पढ़ेंगे तो कंफर्ट है कि ना पढ़ने में ज़्यादा कंफर्ट है? आराम किस में है? ना पढ़ने में ना। पढ़ेंगे तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उठेंगे, पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, लिखेंगे, एग्ज़ाम्स देंगे। माइंड जो है नहीं के फ़ायदे भी ढूंढता है। हमेशा माइंड कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। वैसे हर कोई रहना चाहता है, लेकिन हम यहाँ पे माइंड की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, तो माइंड की टेंडेंसी इजीली कंफर्ट ढूंढना होता है। अब हम बीमारी की बात कर लेते हैं। आपने कहा चलो ये दोनों बातें तो समझ में आ गई, लेकिन बीमार होने में क्या कंफर्ट है? बीमार होने में क्या फ़ायदे हैं? देखिए, माइंड को बीमार होने में बहुत फ़ायदे नज़र आते हैं। कभी कभी बीमार होने के बाद जब व्यक्ति को सिग्निफिकेंस मिलने लग जाती है, वो माइंड उस सिग्निफिकेंस को तलाशता है। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, उसको इम्पोर्टेंस मिलती है। सपोज एक लेडी जो दिन भर सुबह से उठ के घर का काम करती है, सब कुछ करती है, लेकिन शाम तक उसको कुछ नहीं क्रेडिट मिलता। बस वो करती रहती है। बाई चांस किसी दिन उससे गलती हो गई तो उसको 4 बातें सुनने को मिलती हैं कि ये ठीक नहीं बना, वो ठीक नहीं बना, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो बीमार पड़ गई। और जब वो बीमार पड़ी, सपोज उसको कुछ भी हुआ, सपोज उसको छोटा सा ही कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसको टाइफाइड हो गया या कुछ भी हुआ, तो क्या होता है, उस दिन उसकी केयर होती है, उस दिन सब लोग ध्यान रखते हैं। जो वो सुबह से लेकर शाम तक घर का काम कर रही थी, उसके बाद में घर के और मेंबर्स करने लग जाते हैं। या खाने की बात आती है तो खाना भी मार्केट से मंगा लिया जाता है, यानी कि उसको कुछ नहीं करने दिया जाता, वो आराम करती है। जिस लेडी को कोई पूछता नहीं था, जो लेडी पूरा दिन भर घर का काम करती थी और उसको कोई पूछा नहीं करता था, उसको कोई विशेष क्रेडिट नहीं मिलता था, किसी दिन किसी ने कुछ कह दिया अच्छा तो ठीक है, लेकिन 90% उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। मतलब लोग सोचते थे, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन हाँ, लोग नॉर्मल सोचते हैं कि ये तो इसका काम है, खाना बनाना, बर्तन करना, ये सब करना, बच्चों को रखना, घर संभालना, उसकी ड्यूटी है, तो इसलिए वो उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन उसके माइंड को लगता है कि अभी तक तो उसको कोई सिग्निफिकेंस दे नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही वो बीमार पड़ी उसको सिग्निफिकेंस मिलने लग जाता है। सपोज 1-2 दिन की बीमार थी, कोई बात नहीं, ठीक हो गई, नॉर्मल है, हर घर में होता है, कभी सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। लेकिन अगर उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो उसकी वजह से वो सिग्निफिकेंस जब उसे मिलने लग जाता है, वो तो नहीं चाहती बीमार रहना, लेकिन उसका माइंड को सिग्निफिकेंस वो अच्छा लगने लग जाता है। और जब वो सिग्निफिकेंस उसको अच्छा लगता है तो वो उसको ठीक नहीं होने देता। तो इसीलिए इस शब्द को भी बोलना बंद कर दीजिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आप बीमार हैं ना, कोई बात नहीं, आप अपनी दवाइयाँ जो खा रहे हैं खाते रहिए, आप रूटीन चेकअप कराते रहिए, आप अपनी दवाइयाँ चालू रखिए। दवाइयाँ लेने के लिए कोई मना नहीं है। अपने योगा, अपने परहेज, अपने खान पीन का ध्यान, जैसे एज बढ़ती है एज के अकॉर्डिंग डाइट का ध्यान, हर एज की एक डाइट पैटर्न होता है, किसी डाइटिशियन से आप सलाह लेके वो भी फॉलो कर सकते हैं। वो तो सब करना ही है आपको, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन आपकी तबीयत अगर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ठीक नहीं भी है, थोड़ी अप डाउन भी है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर ऐसा ऑर्डर आप माइंड को दे रहे हैं, ऐसा मैसेज आप माइंड को दे रहे हैं, ऐसा कमांड आप माइंड को दे रहे हैं। माइंड को समझ आता है कि इसकी तबीयत कंटिन्यू ठीक नहीं रहती, यानी कि इसकी तबीयत तो कभी ठीक ही नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे कंफर्ट ढूंढ लेता है, वहाँ पे वो सिग्निफिकेंस ढूंढ लेता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए जहाँ पर हमारा ब्रेन जो है, हमारा माइंड जो है, वो नहीं शब्द को फॉलो करता है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन बातों का भी आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करेंगे। और भी हम आगे जो सीरीज़ ला रहे हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए मैं आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हुए छोटे छोटे टॉपिक बना दे रही हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, कोई भी आपके मन में डाउट ना रहे। और भी आपकी कोई क्वेरी बनती है, आपको कुछ डाउट रहता है, कोई बात समझ नहीं आती, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डाल के या मेरे पर्सनल नंबर पे बात करके, मैसेज डाल के आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।